हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज का ये जो ट्रांसलेशन क्लास है इसमें हम लोग ट्रांसलेट करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म में है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म मतलब क्या होता है ना, प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान। वर्तमान में जो कार्य जारी है या कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो वैसे वाला सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे इन इंग्लिश। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है आपका, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखो आप। जैसे कि सब्जेक्ट रहेगा पहले, उसके बाद बी वर्ब। बी वर्ब में कौन कौन, ईज, आम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब में आईएनजी होगा। और उसके बाद जो अदर वर्ड्स रहेगा सेंटेंस का, उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो पहला वाला सेंटेंस क्या दिया है, मैं मैदान में टहल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता, जो काम कर रहा है, वो कौन है, मैं हूँ। ठीक है, मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टहल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है। और वर्ब यानी कि एक्शन क्या हो रहा है, टहलना। ठीक है, तो मैं टहल रहा हूँ, पहले इतना जो है सेंटेंस का इतना पार्ट को हम ट्रांसलेट कर लेंगे तो बाद बाकी अपने आप हो जाएगा। देखो, जैसे कि मैं मैदान में टहल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं होता है आई, टहल रहा हूँ, बी भर हम यूज करेंगे यहाँ, ईज, आम, आर, उसमें से हम क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे, आई एम। ठीक है, क्योंकि आई के पास एम होता है, आई एम टहलना। टहलना मतलब वॉकिंग, यहाँ हम लिखेंगे आई एम वॉकिंग। मैं टहल रहा हूँ, कहाँ टहल रहा हूँ, मैदान में, इन द मैदान। यहाँ पार्क लिख सकते हो आप, फील्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ इन द पार्क लिख दे रहे हैं। तो आई एम वॉकिंग इन द पार्क। ठीक है, जैसे कि हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तभी क्या बोलेंगे, अगर आप मैदान में, आप फील्ड में हो या पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे हो तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई एम वॉकिंग इन द पार्क, आई एम वॉकिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला वाला सेंटेंस का ट्रांसलेशन। उसके बाद लिखा है, गोपाल एक उपन्यास पढ़ रहा है। गोपाल क्या कर रहा है, एक उपन्यास पढ़ रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, गोपाल। ठीक है, उसका काम क्या हो रहा है, पढ़ना, पढ़ रहा है। ठीक है, और एक चीज़ आप देखो कि सेंटेंस में लास्ट में आप देखो, जैसे कि हूँ, है, हैं, ये सब जो है ना। तो वैसे वाला सेंटेंस अगर आपका हिंदी में जो रहता है उसको हम लोग इंग्लिश में जैसे करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो गोपाल एक उपन्यास पढ़ रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, गोपाल। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले गोपाल। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे जो बी वर्ब, इज। गोपाल इज क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। गोपाल इज रीडिंग। मेन वर्ब में, मेन वर्ब रीड है, उसमें आईएनजी लगाए, जैसे यहाँ वॉक में आईएनजी लगा, इसी इसमें वही रीड में हम आईएनजी लगाए। ठीक है, तो गोपाल इज रीडिंग, गोपाल पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, एक उपन्यास, ए नॉवेल। गोपाल इज रीडिंग ए नॉवेल। बहुत आसानी से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। पहले आपको खाली पहचानना होगा कि सब्जेक्ट कौन है और वर्ब क्या है, सॉरी हाँ, मेन वर्ब क्या है। ठीक है, ये दोनों अगर आप पहचान जाओगे तो बाद बाकी आपका सेंटेंस अपने आप बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, फिर भी आप थोड़ा ध्यान से देखो। फिर ये वाला थर्ड सेंटेंस क्या बोला है ना, भारत की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, इसमें सब्जेक्ट क्या है पहले उसको ध्यान से देखो। भारत की अर्थव्यवस्था, ये वाला पूरा सब्जेक्ट है, क्या सुधर रही है, भारत की अर्थव्यवस्था। आप खाली भारत में नहीं रुक जाना है, पूरा देखो ध्यान से। भारत की अर्थव्यवस्था, इतना तक ये सब्जेक्ट है, सुधर रही है, उसका काम क्या हो रहा है, सुधरना। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, भारत की अर्थव्यवस्था, द, भारत की अर्थव्यवस्था, ये हम लिखेंगे द इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ये तो इंडिया इकोनॉमी आप लिख सकते हो, नहीं तो द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट हम लिखेंगे। ठीक है, तो द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ लिखेंगे इज, सुधरना होता है इम्प्रूविंग। ठीक है, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज इम्प्रूविंग,
हो गया। उसके बाद आपका है फोर्थ सेंटेंस, शिक्षक छात्रों को अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं। शिक्षक छात्रों को अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है? शिक्षक। क्या कर रहे हो? पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे द टीचर इज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम इज लगाए। द टीचर इज, पढ़ाना क्या होता है? टीच होता है, तो उसका मेन वर्ब टीच है, उस पर हम ing लगा देंगे। द टीचर इज टीचिंग इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स। द टीचर इज टीचिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। बी पर हम लगा इज, मेन वर्ब में ing किया, और जो अदर पार्ट जो या ऑब्जेक्ट जो था सेंटेंस का उसको हम लिखे। ठीक है, उसके बाद आपका फिफ्थ सेंटेंस, वो लगातार प्रश्न पूछ रही है। वो लगातार प्रश्न पूछ रही है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह क्या कर रही है? पूछ रही है। ये हो गया उसका वर्ब या एक्शन वर्ब। तो वह मतलब हम यहाँ ही भी लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ है पूछ रही है मतलब ही सी लिखेंगे आप लोग, क्योंकि एक फीमेल के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सी इज, सी के पास हम लगाएं क्या? इज। सी इज आस्किंग, पूछना क्या होता है? आस्क होता है, तो उसमें मेन वर्ब आस्क है, उसमें ing लगा दें। सी इज आस्किंग क्वेश्चंस। सी इज, यहाँ और एक तो लगातार जो छूट गया है। सी इज ऑलवेज, यहाँ हम लिखेंगे ऑलवेज। सी इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपका एक एडवर्ब होता है जो कि सी इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन। हम यहाँ इज के बाद हम उसको यूज करेंगे, तो और सेंटेंस हो जाएगा आपका सी इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यही था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में जो सेंटेंस जो होते हैं, जो कि वर्तमान में जो कार्य चलते रहता है और उसी कार्य के बारे में अगर जब हम बोलते हैं तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में बोलते हैं, और उसका ट्रांसलेशन हम ये वाला किए। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमको मैसेज करके, आप नहीं तो आप जो क्या कहते हैं कमेंट करके उसको बता सकते हो। अगर कुछ डाउट रहेगा तो भी हम आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू।